आगे और बात करते हैं सरहद के उस पार की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सरहद के उस पार से आ रही है। 2 दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता के दौरान बाजवा की तरफ से बयान दिया गया है। बाजवा की तरफ से बयान दिया गया, कश्मीर मसले को निपटाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह दरअसल कहा गया है, सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत की बात कही गई है, पर हम सभी पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध चाहते हैं, ये बाजवा की तरफ से कहा गया है। फिलहाल खबर बड़ी है और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाजवा ये कहते हुए नजर आए हैं कि कश्मीर मसले को निपटाने के लिए हम आगे आना चाहते हैं, अगर भारत इसके लिए राजी हो, और सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत की बात भी बाजवा साहब की तरफ से की गई है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बाजवा का बयान है। दरअसल 2 दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता चल रही थी, जिस दौरान हमने देखा कि बाजवा की तरफ से बात कही गई है और बाजवा ये बोलते हुए नजर आए हैं खासतौर पर कश्मीर को लेकर कि कश्मीर मसले को निपटाने के लिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं और सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत की बात भी बाजवा की तरफ से की गई है। पर हमने देखा कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के बयानात किस तरीके के होते हैं, लेकिन बाजवा की तरफ से बयान सामने आ गया है जब ये कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता चल रही थी, जिस दौरान बाजवा ने इन बातों को दोहराया है, इन बातों को कहा है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं 5 के पंच प्रोग्राम में, क्योंकि बाजवा साहब का बड़ा बयान सामने आ गया है। और बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी हलचल चल रही है वो खास तौर पर हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं 5 के पंच प्रोग्राम में ही, गुलिस्तान न्यूज पर। लेकिन बाजवा की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं, पूरी नजरें बनाए हुए हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका आभार। रहमत, क्या जानकारी आप देंगे? कश्मीर पर बोला गया है बाजवा की तरफ से और कहा जाता है कि 2 दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता चल रही थी और क्या कुछ बातें कही गई हैं, बताइएगा हमारे दर्शकों को। रहमत जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग कल ही मुनक़िद हुआ था। ये 2 दिनों का था। कल हमने देखा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या कुछ है, पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है। और इस वक्त में जब आलमी बरादरी के बीच कई तरह की रशाकशी देखने को मिल रही है, कई जगह पर उथल पथल है, कई जगह जंगें चल रही हैं, इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इन तमाम हवालों से कल इमरान खान बात करते आए। और कल इमरान खान जब बात कर रहे थे तो मसले कश्मीर पर बहुत ज्यादा खुल करके उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर के 5 अगस्त 2019 को जो कुछ फैसला किया गया उसके बाद से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन कश्मीर के मसले पर अगर बात करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार तैयार है, तो ये 2 बार 3 बार कई बार कहा जा चुका है। पाकिस्तान के पीएम की जानिब से, वजीर खारजा की जानिब से ये बयानात आ चुके हैं। आज जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे, वो उनकी बारी थी, स्पीच दे रहे थे वो सिक्योरिटी डायलॉग पर, तो उन्होंने कहा कि एक तो वो अमेरिका भी गए, साथ ही साथ यूएस यूक्रेन और रूस की जंग पे भी बात की, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का जब जिक्र आया तो हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हम रिश्ते बेहतर चाहते हैं। पिछले 1-1.5 साल से सरहद पर खामोशी है, दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का माहौल है LOC पर, लेकिन जंग जो सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है पूरी दुनिया में, और खासतौर से यूक्रेन और रूस में, ये जंग कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान या हमारे खित्ते तक न पहुंचे, इससे बचाने के लिए हम हर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत के जरिए तमाम मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारे कश्मीर के मुद्दे हैं और दीगर तमाम मुद्दों पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आगे बैठ करके बातचीत करके तैयारी कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो ये पहले भी कहा गया था और आज भी कहा गया, लेकिन इसमें यह है कि इन्होंने कोई कंडीशन इस बार नहीं लगाई। ये सबसे अहम पॉइंट था कि इस बार कोई कंडीशन नहीं, हालांकि इससे पहले कंडीशन ये लगाई जा रही थी कि हम हिंदुस्तान से बात तब करेंगे जब आर्टिकल 370 को वापस किया जाएगा, हिंदुस्तान से बात तब करेंगे जब जम्मू कश्मीर के स्टेटस को वापस बहाल किया जाएगा। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि सूरत हाल जो है उसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, न सिर्फ अपने अंदर फंसा हुआ है, पॉलिटिकली फंसा हुआ है, बल्कि दुनिया में जिस तरह से रूस और यूक्रेन को लेकर के 2 खानों में दुनिया बटी है, 2 ब्लॉक में बटा है, उसको लेकर के पाकिस्तान ने जो गेम प्लानिंग की थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, उसमें फंस गया है, जिसकी वजह से बयान जो आ रहे हैं, कभी इमरान खान का बयान कुछ और होता है, कमर जावेद बाजवा का कुछ और बयान होता है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर यह है कि धीरे धीरे जो नॉर्मलसी की बात
बात चल रही है रिश्ते बहाल होने के, रिश्ते भारत और पाकिस्तान के, तो इसमें अब जो कंडीशन थी वो कंडीशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ बातचीत की वकालत की जा रही है कि अगर मसले कश्मीर है या दीगर इश्यूज है, चाहे वो ट्रेड का इशू हो या दीगर जितने भी पॉइंट्स हैं हिंदुस्तान, फ्रिक्शन पॉइंट्स जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उन तमाम पॉइंट्स पर, उन तमाम मामलों पर बाकायदा तौर पर बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान ने पहले ही भी वाज़ेह किया था और एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। जब तक कि दहशतगर्दाना खेल को सपोर्ट करना पाकिस्तान बंद नहीं करता तब तक हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक के ये खेल खत्म करेगा तब तक के हम इंतजार करेंगे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का इसीलिए इंतजार भी भारत सरकार कर रहा है कि कब वो दहशतगर्दाना खेल को बंद करे। हिंदुस्तान को कोई एतराज नहीं पाकिस्तान से रिश्ते बहाल करने में, हिंदुस्तान को सिर्फ इतना एतराज है कि वहां जो मिलिटेंसी है, वहां जो टेररिस्ट है, वहां जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनके जरिए हिंदुस्तान में जिस तरह से तबाही मचाई जा रही है, जम्मू कश्मीर जिस तरह से तबाह हुआ है, ये खेल खत्म हो चुके। कोई आदमी, कोई भी मुल्क अपनी पॉलिसी किसी अपने शहरी के जान पर कुर्बान करके नहीं बना सकता। और हिंदुस्तान ने पहले दिन इसीलिए साफ कर दिया कि या तो आप अपने खेल खत्म करो, उसके बाद हम बातचीत करके एक साथ आगे बढ़ेंगे, बसूरत दीगर आपको इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम जब पहले देख रहे थे पाकिस्तान जब बात कर रहा था हिंदुस्तान से रिश्ते को लेकर के, तो डट करके जोर जोर से कहता था जब तक के 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं किया जाता, जब तक के 370 वापस नहीं किया जाता, तब तक हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं वो चेंज आता गया, क्योंकि इमरान खान की सरकार एक अपने आप में फंसी हुई है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, पाकिस्तान कंट्री खुद अपनी पॉलिसी को लेकर के इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर में फंसा हुआ है। तो इन तमाम सूरत हाल में पड़ोसी मुल्क के साथ आते हैं, पड़ोसी मुल्क ही काम आता है, उसकी जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि आज हमें बदला बदला सुर नजर आ रहा था कमर जावेद बाजवा का। ठीक है रहमत, लेकिन क्या आपको लगता है, आप फॉरेन डेस्क से हैं, हमें जानकारी लगातार देते रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में अब चेंज कर रहा है, चेंज लाना चाहता है? कितनी जरूरत पाकिस्तान को अब है? क्योंकि जो उथल पुथल पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, बाजवा साहब से बातचीत इमरान खान साहब कर चुके हैं, अब जरूरत आन पड़ी है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में बदलाव करे। क्योंकि इमरान खान साहब खुद, एक प्रधानमंत्री जब कहता है फौरी तौर पे एक तकरीर के दौरान कि भारत की पॉलिसी से हमें कुछ सीखना होगा, तो कितनी चेंजेस की जरूरत है? और ये कोई छोटी बात नहीं है जब एक प्रधानमंत्री आवाम के सामने ये बातें कह रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इमरान खान की बात किसी भी नहीं से गलत नहीं है। कोई भी मुल्क, जब आप आज़ाद मुल्क हो तो आप किसी के दूसरे मुल्क के इशारे पर काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की खास बात यह है कि आज़ाद मुल्क होने के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद है। हम जो भी फैसले करते हैं हम अपने कंट्री के, हम अपने अवाम के, हम अपनी जनता के देख करके कि उनके हक में बेनिफिट क्या होगा। इमरान खान ने यह सोचना शुरू जरूर किया था, इमरान खान ने यह काम जरूर किया था और ये हालिया दिनों में काम शुरू किया था। इससे पहले नवाज शरीफ का दौर रहा हो या उससे पहले मुशर्रफ का दौर रहा हो, इन तमाम अदवार में जो पॉलिसी चल रही थी वो ये चल रही थी कि अमेरिका को खुश रखना है, नाराज नहीं करना है। कुछ छोटे ममालिक अगर नाराज हो जाते, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान नाराज हो जाता तो कोई बात नहीं, अमेरिका से मनवा लेंगे। और दूसरा अफगानिस्तान नाराज हो जाता तो कोई बात नहीं, मनवा लेंगे, उनके खिलाफ जा सकते हैं। चीन हो, अमेरिका हो, इन ममालिक को खुश रखना है, ये पॉलिसी अब तक रही है। और उसी को देख करके फॉरेन पॉलिसी अमेरिका पाकिस्तान की तैयार होती रही है। जिस ब्लॉक में अमेरिका जाता था, चीन जाता था, उसी ब्लॉक में पाकिस्तान जाता था। लेकिन अब इमरान खान के आने के बाद से यह सूरत हाल पैदा हुई कि इमरान खान ने अपने फॉरेन पॉलिसी को आजाद कर दी और उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस ब्लॉक में अमेरिका है हम उसी ब्लॉक में जाए, हमें अमेरिका को खुश करने की कोई जरूरत नहीं। और आज कमाल की बात यह है कि आज जो बयान कमर जावेद बाजवा दे रहे थे उसमें वो अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। कल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कह रहे हमें अमेरिका को खुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उनके गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले हम अपनी आवाम को देख करके, हम अपने मुल्क को देख कर करेंगे। आज कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है और हम उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो खुश करने की एक मैनिपुलेशन वाली फीलिंग के साथ वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि अमेरिका को लेकर जो इमरान खान ने कहा वो पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं है, जो पॉलिसी वो बता रहे हैं वो है। तो ये एक पुरानी सोच है जिसको इमरान खान तोड़ करके आगे जाना चाह रहे थे और यही तोड़ने की कोशिश में कहीं ना कहीं इस सूरत हाल से निपटना पड़ रहा है इमरान खान को कि बस 24 घंटे या 30 घंटे की कुर्सी रह गई है, उसके बाद कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की सोच बहुत ही कमाल की है और उन्हें सलाम करना चाहिए कि उतनी हिम्मत दिखाई, अपनी कुर्सी पर बाजी लगा करके उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर काम किया। लेकिन यह है कि अब तक के जो कुछ कोशिशें होती रही है, जिस तरह का काम पाकिस्तान की सरकार ने किया है इमरान खान से पहले की, उसके नतीजे में इमरान खान को आज भुगतना पड़ना है सजा के तौर पर। अब यह है कि देखना होगा कि जिस सूरत हाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, अमेरिका नाराज है, चीन देख रहा है, माहौल को देख रहा है, चूंकि चीन के बड़े इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसलिए न चाहते हुए भी खामोशी बरतनी पड़ेगी। तो सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान अभी आगे कुआं
वहां पीछे खाए वाली सूरत हाल में ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे देख सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर पाकिस्तान में जो सियासी उथल पुथल है उसका बिल्कुल। रहमत, एक और सवाल आपसे खास तौर पर लूंगा, क्या वाकई ये कहें कि राजनीति का शिकार इमरान खान साहब हो गए हैं? और अगर मैं चीन को लेकर भी बातचीत करूं, क्योंकि चीन का आप जिक्र कर रहे थे, चीन की आदत है कि किसी को कर्जा दीजिए उसके बाद पूरी तरीके से उसे दबा दीजिए। पाकिस्तान पर भी यही कहीं ना कहीं लग रहा था और इमरान खान इसे समझ रहे थे कि श्रीलंका के हालात तो हम इस वक्त देख रहे हैं। क्या वाकई ये वजह रही हैं जिन वजह को इमरान खान ने समझा और उसी को लेकर तकलीफ विपक्ष को भी है, बाजवा साहब को भी है? जी बिल्कुल, इमरान खान ने बहुत अच्छे अंदाज में समझा था इस पॉइंट्स को, चूंकि देखा था पहले सूरत हाल ये थी कि पहले पाकिस्तान का कोई शहरी अमेरिका जाता था, एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता था, किसी पाकिस्तानी को पकड़ करके बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द घोषित करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। बड़ी तादाद में लोग मारे भी गए हैं अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन ममालिक में। तो ये सूरत हाल रही है, पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं, जिसकी दुहाई बार बार इमरान खान दे रहे थे और खुद अपनी जबान से कह रहे थे कि पहले की सरकारों में पाकिस्तान के शहरियों को इज्जत नहीं होती, जलील किया जाता था, दूसरे शहरों में जाते वक्त एयरपोर्ट पर उन्हें अलग लाइन में लगाया जाता था। तो ये सूरत हाल थी, ये सच्चाई थी, इमरान खान इसको समझते थे और इसकी वजह यह थी कि चीन और अमेरिका को खुश करने में पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, एक गुलामाना पॉलिसी थी और इससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान। और यही वजह है कि वो नाकाम जरूर हो गए हैं ऐसे मौके पर आकर के, जब सियासी खेल उनके खिलाफ खेला गया और वो कहीं ना कहीं उसमें शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह है कि इमरान खान ने अपनी कौम को जगा दिया है इस मुद्दे पर कि आप अमेरिका और चीन की हुजूरी नहीं कर सकते, आप उनको लेकर के उनको खुश करने के लिए अपनी आवाम के पेट पर लात नहीं मार सकते। यही वजह है कि इमरान खान को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है कि उनकी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कुर्सी जाएगी, ये एक अलग चैप्टर है, अगले 24 घंटे में यह तस्वीर जरूर साफ होगी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, अमेरिका के बीच फंसा हुआ चीन बहुत ही खामोशी के साथ देख रहा है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होगा, सरकार बदले या सरकार रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसका कर्जदार कल भी पाकिस्तान था, आज भी है और आगे भी रहेगा, चूंकि उन्होंने जिस अंदाज में घेरा हुआ है पाकिस्तान को, जैसे श्रीलंका में क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर वो पाकिस्तान में कर चुका है। सीपैक का मुआहदा हो या फिर दीगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, यानी कि एक बड़ी मईशत का एक बड़ी हिस्सा, इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चीन के इन्वेस्टमेंट से होता है, तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है उसको। तो कहीं ना कहीं आपको चीन के साथ रहना है और ये चीन अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम नाराज हुए, किसी तरह से अपने प्रोजेक्ट पर ठंडा करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तो फिर चीन का भी उसमें नुकसान होगा और चीन ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा। इससे बहुत ही खामोशी के साथ इस पूरी तस्वीर को देख रहा है, उथल पुथल को देख रहा है। आज इमरान खान है, कल अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो वो अपने मिशन पर चीन गामजन है, उसको कुछ नहीं, कभी खामोश हो जाता है, कभी बोलने लगता है, कभी मिल लेता है, कभी दूर रहता है। तो ये चलता रहता है और यही चालाकी है चीन की कि वो कभी भी अपने रिश्ते बहुत जल्द खराब करने की उन मुल्कों से कोशिश नहीं करता जहां बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। हाँ, उन मुल्कों से जरूर कोशिश करता है जहां कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा या दूर तक के असर नहीं पड़ेगा, तो उन मुल्कों के साथ सीधे वो चैलेंजिंग मोड में होता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते बहाल थे, बहाल हैं, बहाल रहेंगे, क्योंकि एक मजबूरी चीन की भी है और दूसरी मजबूरी पाकिस्तान की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बड़ी रोटी का इंतजाम चीन ही से हो रहा है और चीन को कहने के उसका बेनिफिट मिल भी रहा है। यही वजह है कि चीन को खुश रखना भी पाकिस्तान की मजबूरी है और चीन का खुश रहना भी चीन की अपनी मजबूरी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में है और आलमी जब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें पाकिस्तान फिलहाल कहीं भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अमेरिका को नाखुश जरूर किया है लेकिन रूस को भी खुश नहीं किया है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि यहाँ खुद इमरान खान और कमर बाजवा में तकरार और दो तरह के बयान आ रहा है जिसमें कंट्राडिक्शन है और इस कंट्राडिक्शन को न दुनिया समझना चाह रही है और न समझा पा रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी अपनानी होगी पाकिस्तान को, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आगे आने वाले समय में हो या फिर इमरान खान साहब हो। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल रहमत करीम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और बाजवा साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।